देखो, मैं जो सनातन को चैलेंज करेगा, मेरा चैलेंज उन सब के लिए खुलेआम जी। सनातन को चैलेंज मत करो। आपको अपनी पॉलिटिकली कोई काम करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सनातनियों को गाली मत दो, सनातनियों का अपमान मत करो, मंदिर प्रतिष्ठा, वेद प्रतिष्ठा, पुराण प्रतिष्ठा, इनकी बात मत करो। हमसे अब ये ऐसा मत करो कि कोई हमारी रामायण जला देगा हम चुप बैठेंगे, कोई हमारे राम को काल्पनिक कहेगा हम चुप बैठेंगे, कोई हमारी गौ माता की हत्या करेगा हम चुप बैठेंगे, हमारी बहन बेटियों को कोई हत्या कर देगा, 36 टुकड़े कर देगा और हम चुप बैठेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल है। आप करोगे क्या यार? मारी तो दोगे हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो मरूंगा मैं नहीं, मेरा शरीर मरेगा। विचारों के द्वारा मैं ऑलवेज जिंदा रहूंगा। और मेरा जो विचार है वो ये है कि सनातन का कण कण सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। जो धर्म के अगेंस्ट है मैं उसके पक्ष में नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। ऐसा टेंट आप अपने यहाँ लगवाएंगे तो टेंट वाला कितना रुपए लेगा? जी, ये मैं नहीं बता सकता। मैं टेंट तो वाला अब इस जो टेंट वाला लेके जाएगा, ये देवकीनंदन को मिला नहीं। अब यहाँ जो लाइट लगी हुई है, ये जो लाइट वाला पैसा लेके जाएगा, ये देवकीनंदन को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। माइक वाला, मैट वाला, सोफे वाला, बहुत खर्चे होते हैं, भव्य आयोजन होता है, बहुत तो ये खर्चे। मेरे थोड़ी है जी। आप दुर्भाग्य है, धिक्कारी यह है कि हम अपने धर्माचार्यों को जलील करने के लिए अपने कैमरों पे, अपने चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे हम ये बार बार दिखाते, कथावाचक ये लेता है, कथावाचक। अरे कथावाचकों के मेरे साथ 60 लोगों की टीम है। ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास भी नहीं किया। जी। अब 12th पास जिसने नहीं किया, विवाह उसने भी किया हुआ, विवाह उसके भी बच्चे हैं। 60 परिवारों को अगर एक कथा भरण पोषण करा रही है, तो आप एक बात बताइए, इन जो भी यहाँ समाज में रहते हैं, हमारे साथ मंडली में रहते हैं, कौन सा समाज का व्यक्ति उनसे आके पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कौन सा समाज का व्यक्ति क्या ये चाहते हैं भूखे मर जाए हम लोग? आप एक कथाकार जब कथा करता है तो एक कथा नहीं करता है। एक शहर में सिर्फ धन की परिस्थिति आप देखें तो कितनी बड़ी बाजार बनता है शहर का, कि रिक्शे वाले को पैसा मिलता है, टेम्पू वाले को पैसा मिलता है, फल वाले को पैसा मिलता है, आने जाने वालों को भी, से माला वाले को फल मिल, कितना एक मार्केट क्रिएट होता है। मार्केट क्रिएट हो गया और इतने लोगों का पेट भरा गया उससे, एक कथा से। और कथावाचक को नहीं मिले 8 रुपए भी। जी। तो मैं कथा करने का पर्सनली जो कथावाचक है वो कहे कि मैं ये 51,000 रुपए लूंगा, तो वो गलत है। 51,000 भी नहीं लेना चाहिए। जी। मैं आज आपके चैनल पे कह सकता हूं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में 8 रुपए नहीं लिए अपनी कथा के करने के। कोई कह दे कि देवकीनंदन ने मुझसे 8 रुपए मांगे, 8 में नहीं, 10 में नहीं, 15 में नहीं। अकेला टेंट वाला कितने लाख ले जाते हैं, अकेले ये लाइट बहुत महंगा होता है सिस्टम। लेकिन अगर मेरे धन का सदुपयोग मैं कर रहा हूं धर्म में, और हजारों लाखों लोग आके कथा सुन रहे हैं, तो ये सनातनियों को प्राउड करना चाहिए, ना कि कथावाचकों को जलील करना चाहिए। सनातनियों की ऑलवेज की सुरक्षा की बात है ये, सनातनी परंपरा की सुरक्षा की बात है, हमारे देवालय मंदिरों की सुरक्षा की बात है, जो 75 सालों से मंदिर सरकारों के अंडर है। और इसीलिए हमारा ये दुर्दशा हुई है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर सनातन बोर्ड बनेगा और सरकारें उसमें सहयोग करेंगी, तो उस धन से हमारी परंपराएं बचाई जा सकती हैं, बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, गौशालाएं बनाई जा सकती हैं। और जो धन के अभाव में अपना धर्म बदल लेते हैं, हम उनकी सेवा करके उन लोगों को हिंदू बनाए रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें। तो बेस्ट प्रधानमंत्री अभी जो मैं कहूँगा वो तो हमारे मोदी जी हैं। और मैं तो ये चाहूँगा जब तक वो रहें, जब तक वो इस शरीर में रहें, तब तक देश का जो भार है वो अपने कंधों पे उठाएं। नहीं, 30-35 करोड़ जनसंख्या बचेगी। अच्छा, जनसंख्या पूरे विश्व में? अच्छा, मैंने नहीं कहा। एक उड़ीसा के एक संत हुए, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में ऐसा बताया गया है। तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। जी जी, बिल्कुल। मैंने कहीं से पढ़ा, मैंने वो बोला, और मैंने इसलिए भी बोल दिया कि क्या पता किसी को कुछ सावधानी मिल जाए। जी। कम से कम भाई, पाप करते हो तो 3 साल रुक जाओ। नहीं, उसमें कुछ तर्क भी दिया आपने कि ऐसी घटनाएं हो रही है जो उसमें लिखा अच्छा, हो नहीं रही जी। आप बताइए, हो नहीं रही? एक बात बताओ, यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है? आप गाजा पट्टी में क्या हो रहा है? इजराइल में अब तो और चीजें बढ़ गई, घटी नहीं है। समय के हिसाब से वो चीजें घटनी चाहिए थी। जी। लेकिन जो बातें हमने वीडियो में बोली उसके हिसाब से वो चीजें बढ़ रही हैं, और कई कंट्री वाइज वो आगे बढ़ गई हैं। लेबनान और बाकी देशों पहुंच गई ना, घटी तो नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे। और अब आ गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आप तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को जानते ही हो। वो उनका जो डिसीजन है वो वेरी फेयर एंड वेरी क्लियर है। और इस उनके डिसीजन जो होंगे
वेट एंड वॉच, वो जनवरी में एक बार पद प्रतिष्ठा हो जाए उनकी, देन उसके बाद में जो चीजें होंगी यू कैन सी।